मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 4 अक्टूबर शनिवार का दिन, हिंदू तिथि आश्विन माह की द्वादशी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी और काम की खबर, आधार कार्ड को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आधार अपडेट करने की फीस 25 रुपए तक बढ़ा दी है। और बड़ी जानकारी यह है, नई फीस 1 अक्टूबर से लागू कर दी गई है, जो 30 सितंबर 2028 तक प्रभावी रहेगी। अब देखिए, आसान भाषा में आपको समझाऊं तो नया आधार बनवाना सभी के लिए फ्री रहेगा, लेकिन नाम, पता और डॉक्यूमेंट बदलवाने जैसी सर्विसेज के लिए पहले 50 रुपए लगते थे, अब 75 रुपए लगेंगे। इसी तरह बायोमेट्रिक अपडेट जैसी सर्विस के लिए 100 रुपए की जगह अब 125 रुपए आपको देने होंगे। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी और काम की खबर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने चेक क्लियरेंस सिस्टम में आज 4 अक्टूबर से बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत चेक का अमाउंट जमा कराने के बाद कुछ ही घंटों में प्रोसेस होकर आपके खाते में आ जाएगा। अभी चेक क्लियर होने में 2 दिन तक का समय लगता है, लेकिन नया सिस्टम लागू होने के बाद आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस नए सिस्टम के लागू होने के बाद बैंक चेक को स्कैन करेंगे, प्रेजेंट करेंगे और कुछ ही घंटों में पास कर देंगे। यह सारा काम बैंक के कामकाजी घंटों में ही होगा। वहीं एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक सहित निजी बैंकों ने बताया कि 4 अक्टूबर से चेक का सेटलमेंट उसी दिन से हो जाएगा। दोनों बैंकों ने कस्टमर से कहा है कि वह अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस रखे ताकि चेक बाउंस न हो। बड़ी जानकारी आपके लिए यह है, चेक क्लियर होने में अब आपको 2 दिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। देश की एक और बहुत बड़ी खबर, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने शुक्रवार को कहा कि पाकिस्तान की तरफ से भारत के जेट गिराने के दावे सिर्फ मनोहर कहानियां हैं। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान के पास कोई सबूत है तो वह दुनिया को दिखाता क्यों नहीं। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि हमने एक एक चीज दुनिया को दिखाई है कि हमने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को कैसे तबाह किया है। इसके साथ ही वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा है कि हमने पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट तबाह कर दिए हैं, जिसमें F-16 और J-17 भी शामिल है। बहरहाल आगे बढ़ना होगा। राजस्थान के लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है। राजस्थान में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरें और फिक्स चार्ज कम कर दिया गया है। 50 यूनिट तक के उपभोग पर एनर्जी और फिक्स्ड चार्ज में कोई बदलाव नहीं किया है। 50 यूनिट तक बिजली दर 4.75 रुपए प्रति यूनिट होगी। वहीं 150 यूनिट तक के उपभोग पर फिक्स्ड चार्ज 250 से घटाकर 150 रुपए किया गया है और बिजली दरें भी 6.50 रुपए यूनिट से घटाकर 6 रुपए प्रति यूनिट की गई है। 300 यूनिट से ज्यादा खर्च करने वालों को जेबीएन ढीली करनी होगी, क्योंकि 300 यूनिट से ज्यादा खर्च करने वालों के लिए फिक्स चार्ज बढ़ाया गया है। 300 से ज्यादा और 500 यूनिट तक बिजली खर्च करने वालों का फिक्स चार्ज हर महीने 100 रुपए बढ़ाया गया है। अब 400 की जगह 500 रुपए फिक्स चार्ज देना होगा। हालांकि राहत की बात यह है, इस कैटेगरी में बिजली की दरों में 65 पैसे यूनिट की कमी की गई है। अब 300 से 500 यूनिट तक 7.65 रुपए प्रति यूनिट की जगह 7 रुपए प्रति यूनिट लगेगा। वहीं 500 से ज्यादा खर्च करने वालों का फिक्स चार्ज 450 से बढ़ाकर 800 रुपए महीने किया है। हर महीने अब 350 रुपए ज्यादा फिक्स चार्ज देना होगा। हालांकि यहां पर भी बिजली दरों में कमी की गई है। 500 यूनिट से ज्यादा खर्च करने पर 7.95 रुपए यूनिट की जगह 7 रुपए प्रति यूनिट लगेंगे। अब देखिए, आपको आसान भाषा में समझाऊं तो राजस्थान में 1 अक्टूबर 2025 से नया बिजली टैरिफ लागू हो गया है। इस बदलाव से छोटे उपभोक्ताओं को तो राहत मिलेगी, लेकिन बड़े उपभोक्ताओं को बिजली बिल ज्यादा चुकाना पड़ सकता है। खैर, आगे बढ़ना होगा। किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी है। किसानों के खेतों में अब मवेशी नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। दरअसल जोधपुर के सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि काजरी ने किसानों के लिए एक विशेष डिवाइस तैयार किया है। यानी कि जोधपुर के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा यंत्र तैयार किया है जो डरावनी आवाजें निकालकर जंगली सूअर, नीलगाय, मवेशी और यहां तक कि पक्षियों को भी भगा देगा। इसमें गोलियां चलने, शेर के दहाड़ने और जंगली सूअर के पिंजरे में फंसे होने की आवाजें हैं। और बड़ी बात यह है, यह डिवाइस सोलर एनर्जी से चलता है। ऐसे में चार्ज वगैरह करने का भी संकट खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही एक केमिकल भी तैयार किया गया है, जिसे खेत के किनारे लगाने पर या छिड़काव करने पर 1 महीने तक जानवर उसके पास नहीं आएगा। काजरी के वैज्ञानिकों ने कहा है कि यह नया यंत्र किसानों को बड़ा फायदा पहुंचाएगा। सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा, अक्सर किसानों की रातें काली हो जाती है, क्योंकि किसानों को आवारा पशुओं से अपनी फसलों को बचाने के लिए बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। ऐसे में यह यंत्र किसानों को बड़ा फायदा पहुंचा सकता है।
आगे बढ़ना होगा। सीकर से बड़ी खबर, 25 साल की युवती की गुमशुदगी का मामला सामने आया है। युवती अपनी शादी से 3 दिन पहले घर से बिना बताए कहीं चली गई। परिजनों ने गुमशुदगी दर्ज करवाई है। पुलिस अब युवती की तलाश में जुटी है। पुलिस के अनुसार लड़की के परिजनों ने बताया है कि लड़की की शादी 4 अक्टूबर को होना तय है, लेकिन 1 अक्टूबर की सुबह 4:30 बजे 25 साल की युवती बिना बताए घर से कहीं चली गई। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी और दुखद खबर, झोंपड़ी में लगी आग से अंदर लोहे के पीपे में रखे 10 लाख रुपए जलकर खाक हो गए। मामला खेड़थल तिजारा जिले के मलियर जट गांव का है। पीड़ित बनवारी नाथ ने बताया कि शुक्रवार की सुबह वह घर के बाहर सो रहे थे। पत्नी, बहू और छोटे बच्चे झोंपड़ी में सो रहे थे। सुबह 5 बजे झोंपड़ी में अचानक आग लग गई। बच्चों के चिल्लाने से उसकी आंख खुली। उसके बाद फौरन बच्चों और परिवार को बाहर निकाला। बनवारी नाथ ने बताया कि आगजनी की घटना में घर में रखा सामान और 10 लाख रुपए नकदी जलकर राख हो गए। बनवारी नाथ ने बताया कि उसका परिवार करीब 2 साल पहले सरिस्का से स्थापित होकर इस गांव में रहता था। गांव में विस्थापित होने पर जमीन हैंड ओवर करने पर 9 लाख रुपए का मुआवजा मिला था। वहीं 1 लाख रुपए की फसल बेची थी, जिसका पैसा घर में ही रखा था। एक और बहुत बड़ी खबर, वरिष्ठ कांग्रेसी और पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी का शुक्रवार देर रात तकरीबन 1 बजे निधन हो गया। वह अगस्त 2023 से ब्रेन हेमरेज होने के बाद कोमा में चले गए थे। डूडी को दिल्ली से बीकानेर कुछ ही दिनों पहले लाया गया था। तब से उनकी हालत स्थिर थी। 62 वर्ष की उम्र में रामेश्वर डूडी ने शुक्रवार देर रात घर में ही आखिरी सांस ली। रामेश्वर डूडी मूलतः नोखा के रायसर गांव के रहने वाले थे। रामेश्वर डूडी पश्चिमी राजस्थान के किसानों की बुलंद आवाज रहे। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, राजस्थान के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और भरतपुर के वरिष्ठ नेता गिरिराज प्रसाद तिवारी का 105 वर्ष की आयु में निधन हो गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गिरिराज प्रसाद के निधन पर संवेदनाएं व्यक्त की। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक्स पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि गिरिराज प्रसाद तिवारी का निधन अत्यंत दुखद है। उन्होंने कहा कि गिरिराज प्रसाद तिवारी का संयमित और प्रेरणादायक जीवन सभी के लिए उदाहरण था। एक और बड़ी और काम की खबर, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र ढूंढने में परेशानी न हो, इसके लिए नई योजना बना रहा है। इसके तहत बोर्ड ने एक पहल की है। इसके अंतर्गत बोर्ड सभी परीक्षा केंद्रों का सर्वे करवा रहा है। इसके माध्यम से सभी परीक्षा केंद्रों की डिटेल जानकारी वेबसाइट पर डाल दी जाएगी, ताकि अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र ढूंढने में दर दर भटकना न पड़े। अच्छा, बड़ी खबर यह भी देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित पटवारी भर्ती परीक्षा 2025 को लेकर भी बड़ी जानकारी सामने आई है। पहले यह उम्मीद की जा रही थी कि परीक्षा का परिणाम दिवाली से पहले जारी हो सकता है, लेकिन अब रिजल्ट में देरी तय मानी जा रही है। अब दिवाली के बाद ही रिजल्ट जारी किए जाएंगे। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, सोने और चांदी के भाव में शुक्रवार को काफी दिनों के बाद कमी देखी गई है। बिकवाली के दबाव से जयपुर सराफा बाजार में शुक्रवार को दोनों कीमती धातुओं में रिकॉर्ड गिरावट आई है। चांदी 1000 रुपये कम होकर 1,49,100 रुपये प्रति किलो रही। वहीं जयपुर सराफा बाजार में शुक्रवार को शुद्ध सोना भी 600 रुपये फिसल कर 1,19,900 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा और जेवराती सोना भी 600 रुपये टूट कर 1,11,800 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। अजमेर से बड़ी खबर, अजमेर के कोतवाली थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े कार का शीशा तोड़कर बदमाश 10 लाख रुपए की नकदी चोरी करके ले गए। पीड़ित जब अपनी कार के पास पहुंचा तो शीशा टूटा देख हड़कंप मच गया। मामले की सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़ित विक्रांत जैन ने बताया कि वह अपनी पत्नी और ससुर के साथ SBI बैंक में FD तोड़वाकर 10 लाख रुपए की नकदी विड्रॉल करवाई थी। हनुमानगढ़ से बड़ी खबर, गोलूवाला कस्बे में गुरुवार मेहताबगढ़ साहिब में प्रबंधन कमेटी को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद ने शुक्रवार को हिंसक रूप ले लिया। सुबह करीब 3 बजे एक पक्ष के 50 से ज्यादा लोगों ने गुरुद्वारे में जबरन घुसकर कब्जा करने की कोशिश की। इस दौरान वहां मौजूद दूसरे पक्ष के साथ कहासुनी के साथ झड़प हो गई। कई लोग घायल हो गए। सूचना पर गोलूवाला थाना पुलिस फौरन मौके पर पहुंची। हालात बिगड़ते देख प्रशासन ने 15 थानों की पुलिस और RAC के जवानों को वहां पर तैनात करना पड़ा। आगे बढ़ना होगा क्योंकि मौसम को लेकर भी बहुत बड़ी खबर है। प्रदेश से वैसे तो मानसून विदा हो गया है, लेकिन अभी भी बारिश का दौर जारी है। शुक्रवार को सीकर, जोधपुर, नागौर समेत कई जिलों में बारिश हुई। वहीं मौसम विभाग ने
6 अक्टूबर तक प्रदेश के अधिकांश भागों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। दरअसल एक पश्चिमी विक्षोभ के असर से बीकानेर, जोधपुर संभाग में भी 5 और 6 अक्टूबर को आंधी चलने के साथ कई स्थानों पर बारिश का अलर्ट जारी किया है। दरअसल मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अरब सागर से गुजरात तट के पास एक वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है और एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय होने वाला है। इन दोनों सिस्टमों की वजह से प्रदेश के अधिकांश भागों में 5 और 6 तारीख को आंधी और बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वैसे 5 और 6 अक्टूबर के आसपास जोधपुर और बीकानेर संभाग के कई जिलों में तूफानी बारिश भी हो सकती है। ऐसे में खेतों में कटी पड़ी फसलों को बचाने के लिए किसान भाइयों को अपने स्तर पर अभी से तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। तो यही थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।